सलमान साहब, जो बातें यास साहब ने की हैं, कितनी सदाकत है इन बातों में? कौन बंद गली में है और क्या नून लीग को वाकई ऐसा लग रहा है कि उनके साथ हाथ हो गया? देखिए, आज हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। आप जो सवाल उठाती हैं उसका जवाब तो आता नहीं है। सवाल आपने उठाया था कि जो फुल बेंच की बात हो रही है कि ये इख्तियार पार्लिमानी लीडर को है या पार्टी लीडर को है, ये फैसला तो होगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 180 1980 के जो रूल्स हैं उसका चैप्टर 11 ये कहता है कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस साहब को है कि वो बेंच बनाएंगे, लार्जर बेंच होगा, फुल बेंच होगा। और ये इख्तियार पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नहीं है, ना उनके वकला के पास है। यही सवाल है मेरा, नून लीग क्यों चाहती है फुल? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ, आप सुनने ज़रा। कि बात ये कि ये इख्तियार पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया भी नहीं जा सकता और ना पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। चूँकि एक बड़ा इशू सामने आया है, मैं समझता हूँ कि एक कलेक्टिव विजडम की बात है। अभी ये 2-4 हफ्ते पहले जब डिप्टी स्पीकर साहब की वो जब आइन टूटा था दिन दहाड़े, और वो जो 15 सेकंड के अंदर एक रूलिंग दे के दौड़ गए थे, उस पर भी कोर्ट के अंदर लोग गए थे, तो वो बेंच लार्जर बेंच था, 5 रुकनी। उससे पहले 1998 में भी 63A की तशरीह की ज़रूरत पड़ी थी, तो 9 रुकनी बेंच था। ये इख्तियार आप चीफ जस्टिस साहब का है, और मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब ने बेहतर देखना है कि वो जो भी फैसला कर रहे हैं एक कलेक्टिव विजडम सामने आना चाहिए, इसलिए कि आइन की तशरीह का हक उन्हें है। चूँकि एक रूलिंग उनकी पहले आ चुकी हुई है, उस रूलिंग के बाद उन्होंने दोबारा रूलिंग देनी है। अब दूसरी बात, एक बहरानी कैफियत आ रही है। उस बहरानी कैफियत के हल में कुछ लोग तो इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त की बात कर रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग निगरान हुकूमत की बजाय टेक्नोक्रेट की बात भी कर रहे हैं। अच्छा। कि टेक्नोक्रेट की एक ऐसी हुकूमत हो जो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली का अमल यकीनी बनाए। वो एक लंबा काम है कि जी वो एक बहाली का, उसके बाद देखेंगे जी फिर एक आज़ादाना, और ये सारा काम कैसे होगा। देखें, इसमें प्रेसिडेंट साहब का भी एक बयान, गोलमोल सा बयान आया है। माजी के अंदर अगर आप तारीख उठा के देखें तो प्रेसिडेंट हाउस का एक रोल रहा है। मरहूम सरदार फारूक लगारी, गुलाम इसहाक खान, ये वो सिविलियन अदारे हैं। वो ऐवान सदर भी एक अदारा है कि जब एक बहरानी और हैजानी कैफियत तारी होती थी तो पॉलिटिशियंस को बुलाते थे और एक रास्ता निकालने की कोशिश करते थे। यहाँ जो कहा गया है जी कि किसी की जाग निकल आई है, यहाँ बौखलाहट और जुझलाहट पूरी कौम ने देखी है। जब तक ये माइंडसेट ख़त्म नहीं होगा कि मैं पारसा हूँ और वो चोर और डाकू हैं, जो इलेक्शन जिसमें मैं जीत जाऊंगा वो ठीक है और जिसमें मैं हार जाऊंगा वो गलत है, इस माइंडसेट की नफी होनी चाहिए। तो नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है, ये बता दीजिए। नून लीग बात है, नून लीग एक पॉलिटिकल फोर्स है और उनचाओ, यहाँ पर आपको याद होगा कि इसी प्लेटफार्म पे कहा जाता था कि जी नून लीग वाले दौड़ गए, और वो जब दौड़ के वापस आए तो लोग उनकी टिकट्स लेने के लिए लाइनों में लगे, मैंने देखे। अच्छा। बात है कि पॉलिटिकल फोर्सेस खत्म नहीं होती जब तक आप पॉलिटिकली किसी को उसके सियासी अंजाम पे नहीं पहुंचाते। नवाज शरीफ साहब को अदालती तौर पे नाअहल करार दे दिया गया। क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म हो गए? नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान की हकीकत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आपने फांसी लगा दिया, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रोल पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म हो सके? देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को इस तरह जिच करना है कि जी फलां का ये रोल था, फलां के कपड़े ऐसे हैं, फलां की जैकेटें ऐसी हैं, इस तरह सियासी क़यादतें ख़त्म नहीं होती। और जो आदमी, मैंने कल भी कहा था, अफसोस इस बात पे है कि पाकिस्तान की नई नस्ल को, जब आप ये कहते थे कि पाकिस्तान की सियासी तब्दीली लेके आएंगे, सियासी कल्चर में तब्दीली, उसमें बदतमीज़ी का कल्चर नहीं होना चाहिए था, उसमें गाली गलोच नहीं होनी चाहिए थी, उसमें इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए थी, और उसमें वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर अदारों की मजबूती का दावेदार था, उसको पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करने का हक नहीं मिलना चाहिए था। कहाँ गया वो खत? वो खत याद है ना, एक खत आया था जिसने पाकिस्तान के अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया था, वो हवा में उड़ गया। जाली काम ज्यादा देर नहीं चलता। तो अभी मैं ये समझता हूँ, जहां तक आप नून लीग की बात, साहब कह रहे हैं कि ये अदलिया पर बात कर रहे हैं, कल ये फौज पर तनकीद करेंगे नून लीग। और जनाब फवाद चौधरी साहब तो उस वक्त लाइन के उस तरफ खड़े थे। वो फवाद चौधरी साहब, इस फवाद चौधरी की बात ना करें। बात है कि हमें बात असूलों की करनी चाहिए, अफराद की नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त हालात जिस नैज पे पहुंच गए हैं, अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने हालात से सबक ना लिया, इनके पास वक्त बहुत कम है। अच्छा। और गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि वक्त का धारा बड़ी तेजी से चल रहा है। आपकी मईशत डामाडोल है, पाकिस्तान के तमाम तबकात परेशान हैं,
हम बैठ के कभी किसी को टारगेट कर रहे हैं, कभी किसी को टारगेट कर रहे हैं। लोगों के इश्यूज क्या हैं? 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं लोगों का कारोबार नहीं चल रहा। आपकी एलसीज नहीं, कल पोल्ट्री एसोसिएशन वाले बैठे थे, वो रो रहे थे बैठ के। और मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में अमीर और गरीब के दरमियान अगर किसी एक ग़िज़ा का रिश्ता कायम है तो वैसे मुर्गी का रिश्ता कायम है। लेकिन आप तबाह हो रही है। वो कहते हैं जी हमारी एलसीज नहीं खुल रहे, कोई जवाबदेह नहीं है, स्टेट बैंक उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि माजी के अंदर भी हम देखते रहे, कुछ संजीदा लोग होते थे, कुछ संजीदा लोग पार्टीज के अंदर होते थे, वो बैठ के खामोशी से कोई बात करते थे कि यार बैठ के बात कर लें। मैं अगर आपसे ज्यादा वक्त लूंगा तो फिर कहें। बात है कि उन संजीदा लोगों को आगे की तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ जुड़ा हुआ है, जमहूरियत की बुनियाद पर बनने। आप ठीक है कहेंगे, मैं अपनी बात खत्म करूंगा आज कि बात यह कि संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान के हालात दगरगू हैं, किन की वजह से हुए हैं? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की वजह से। उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उन्हें जवाबदेही में आना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल के लिए, इस्लाहात के लिए बैठना होगा। वरना ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा जो इस्लाहात के बगैर होंगे। और अब वो वक्त नहीं है कि बैठकर सोचा जाए कि किसने क्या किया, किसकी वजह से इस नहज पर पहुंचे। अब ये वो वक्त है कि बैठ के सोचा जाए कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है और बहरान से कैसे निकालना है।